श्रीदेव्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वादश स्कंद। गायत्री मंत्र जप की विधि, उसके 24 ऋषि छंद, देवता, शक्ति, रूप एवं मुद्राओं का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने गायत्री के जो 24 वर्ण बतलाए हैं, उनके कौन कौन ऋषि हैं, उनके छंदों के क्या क्या नाम हैं और उनके देवता कौन कौन से हैं। प्रभु यह सब भी बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मुने अन्य कोई अनुष्ठान किया जाए अथवा न किया जाए, किंतु यदि द्विज केवल गायत्री का ही अनुष्ठान कर ले तो वह कृत्य हो जाता है। मुने तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का जप करना आवश्यक है। ब्राह्मण अब इस गायत्री के वर्ण, ऋषि, छंद तथा देवता आदि जितने तत्व हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सुनो। वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, शुक्र, कर्ण व पराशर, महान तेजस्वी विश्वामित्र, कपिल, महाभाग, शौनक, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, तपोनिधि, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमस, अगस्त्य, कौशिक, वत्स, पुलस्त्य, मांडुक, परम तपस्वी दुर्वासा, नारद और कश्यप वर्णों के क्रम से ये 24 ऋषि कहे गए हैं। गायत्री उश्लिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, सक्करी, अति सक्करी, घृत, अति घृत, विराट, प्रस्तार, पंक्ति, कृति, प्राकृत, विकृति, संस्कृति, अक्षर, पंक्ति, भूवर, स्वर और ज्योतिष्मती, ये गायत्री के 24 छंद कहे गए हैं। मुने इसके बाद वर्णों के यथार्थ रूप का परिचय बतलाता हूँ। चंपा, अतसी के पुष्प, मूंगा, स्फटिक, कमल के पुष्प, तरुण, सूर्य, शंख, चंद्रमा, कुंद के समान रक्तदल, कमल की पंखुड़ी, पद्मराग, नींद्रनील, मोती, कुमकुम, काजल, रक्तचंदन, वैदूर्य, मधु, हल्दी, कुई के फूल एवं दुग्ध के सदृश सूर्यकांत मणि, सुगमे की पूंछ, कमल, केतकी, मल्लिका और कनेर के पुष्प के समान क्रमशः इन वर्णों के 24 रूप कहे गए हैं। मुने ये जो वर्णों के रूप कहे गए हैं, इनमें महान पापों का संहार करने की शक्ति है। अब इन वर्णों के तत्व बतलाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, उपस्थु, वायु, पाद, हस्त, वागींद्रिय तथा नासिका, जीवा, चक्षु, त्वचा और स्रोत एवं प्राण, अपान, व्यान और समान वर्णों के क्रमशः 24 तत्व कहे गए हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवती गायत्री की प्रसन्नता के लिए गायत्री कवच नामक एक अत्यंत गुह्य उपाय, इसका पाठ करने और इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह स्वयं देवी का रूप बन जाता है। नारद, इस गायत्री कवच के ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये 3 ऋषि हैं। ऋक, यजु, साम और अथर्व ये 4 छंद हैं। पर ब्रह्म देवता हैं। यह गायत्री परम कलाओं से संपन्न कही गई हैं। भर्ग इसका बीज है। विद्वानों ने स्वयं इसी को शक्ति कहा है। बुद्धि कीलक है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 4 वर्णों से हृदय, 3 वर्णों से मस्तक, 4 वर्णों से शिखा, 3 वर्णों से कवच, 4 वर्णों से नेत्र तथा 4 वर्णों से इसका अन्य सभी अंग संपन्न है। ध्यान। मैं तत्व और वर्ण स्वरूपिणी भगवती गायत्री का भजन करता हूँ। वे मोती, मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल प्रभा से युक्त मुखों से शोभित हैं। 3 नेत्रों से उनके मुख की अनुपम शोभा होती है। ऐसी भगवती भुवनेश्वरी 10 दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद से उनके पैरों की अनुपम शोभा होती है। उनके रत्न मुकुट चंद्रमा से संपन्न है। वे अपने हाथों में अभय और वर मुद्रा, अंकुश पाश, शुभ्र कपाल, रस्सी, शंख, चक्र और 2 कमल धारण करती हैं। पूर्व दिशा में गायत्री मेरी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में सावित्री रक्षा करें तथा पश्चिम में ब्रह्म संध्या एवं उत्तर दिशा में भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। भगवती पार्वती पर्वतीय दिशा अग्निकोण में, अग्नि और जल में व्यापक रहने वाली देवी उन दिशाओं में तथा राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाली भगवती यातुधानी राक्षसों की दिशाओं में नित्य कोण में मेरी रक्षा करें। वायु को आनंद प्रदान करने वाली भगवती पावमानी के द्वारा उस दिशा
वायव्य कोण में मेरी रक्षा हो। रुद्र रूप धारण करने वाली भगवती रुद्राणी ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर रक्षा करें और वैष्णवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दसों दिशाओं में मेरे संपूर्ण अंगों की रक्षा करें। तत्पद मेरे पैरों की सवितु, मेरी जांघों की वरेण्यम, कटिदेश की भर्ग, नाभि की देवस्य, हृदय की धीमहि, दोनों कपोलों की धिया, नेत्रों की यह, ललाट की न, मस्तक की तथा प्रचोदयात पद शिखा की रक्षा करे। तत्मस्तक की सलकार सकार, ललाट की वकार, दोनों नेत्रों की तकार, रेफ युक्त दोनों कपोलों की वकार, नासापुट की रेकार, मुख की ड़ीकार, ऊपर के होठ की यकार, नीचे के होठ की भौकार, रेफ युक्त मुख, ध्वज की गोकार, चिबुक, ठुड्डी की देकार, कंठ की वकार, कंधों की स्यकार, दाहिने कंधे की धीकार, बाएं कंधे की मकार, हृदय की हीकार, उदर की धीकार, नाभि की योकार, कमर की और दूसरा योकार, गुह्य अंग की न पद, दोनों उरुओं की प्रकार, घुटनों की चौकार, जांघों की दोकार, गुल्फों की याकार, दोनों पैरों की और तोकार। यह व्यंजन मेरे संपूर्ण अंगों की सदा रक्षा करे। भगवती गायत्री का यह दिव्य कवच सैकड़ों बाधाओं को दूर करने वाला है। इस गायत्री हृदय का मैं ही नारायण ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री छंद है। भगवती परमेश्वरी इसकी इष्ट देवता हैं। पूर्वोक्त प्रकार से क्रमशः अपने 6 अंगों में इसका न्यास करना चाहिए। एकांत देश में किसी आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके भगवती गायत्री का ध्यान करें। अब अंगन्यास का प्रयोग बतलाया जाता है। मस्तक में देव संबंधी देवता की दंत पंक्ति में अश्विनी कुमारों के दोनों होठों में, दोनों जंघाओं की, मुख में अग्नि की, जिह्वा में सरस्वती, गिरवा में बृहस्पति की, दोनों स्तनों में 8 वसुओं की, दोनों भुजाओं में मरुदगणों की, हृदय में पर्जन्य की, कटी में इंद्र की, अग्नि में पेड़ू की, विज्ञान घन प्रजापति की, उदर में आकाश की, नाभि में अंतरिक्ष की, एक जांघ में कैलाश और मलयगीर की, गुदा में उत्तरायण और दक्षिणायन के अधिष्ठात्री देवताओं की, दूसरे जांघ में पितरों की, पैरों में पृथ्वी की, अंगुलियों में वनस्पति की, रोमों में ऋषियों की, नखों में मुहूर्तों की, हड्डियों में ग्रहों की तथा रुधिर और मांस में ऋतुओं की भावना करे। इस गायत्री हृदय का अध्ययन करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। 60 लाख गायत्री के जप से जितना फल मिलता है उतने ही फल का देने वाला यह गायत्री हृदय है। गायत्री के अनुष्ठान में 8 ब्राह्मणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करना चाहिए। ऐसा करने से सद्य सिद्धि प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्री का अध्ययन करता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। यह भगवान नारायण की अमर वाणी है। नारद जी ने कहा, भक्तों का अनुग्रह करने वाली सर्वज्ञानी प्रभु, आपने गायत्री के पाप नाशक हृदय का वर्णन किया। आप गायत्री स्तुति सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, आदि शक्ति तुम जगत की माता, भक्तों पर कृपा करने वाली, सर्वत्र व्याप्त तथा श्री संपन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संध्या, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री हो। रक्त, श्वेत और कृष्ण ये तुम्हारे रूप हैं। देवी, तुम प्रातः काल में बाल अवस्था से संपन्न, मध्याह्न काल में युवा अवस्था वाली और सायंकाल में वृद्धा अवस्था से युक्त हो जाती हो। मुनि लोग सदा तुम्हारे रूप के विषय में इस प्रकार चिंतन करते हैं। तुम्हारे प्रातः काल के वाहन हंस, मध्याह्न काल के गरुड़ और सायंकाल के वृषभ हैं। ऐसी मुद्रा में तपस्वी गण भूमंडल पर तुम्हारी झांकी प्राप्त करते हैं। तुम अंतरिक्ष में विराजमान हो यजुर्वेद का पाठ करती हो। भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख से सामवेद का भी उच्चारण होता है। विष्णु लोक में निवास करने वाली तुम देवी का रुद्र लोक में भी पधारना होता है। देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए तुम ही ब्रह्मलोक में विराजती हो। तुम सप्त ऋषियों को प्रसन्न करने वाली, अनेक प्रकार के वर देने में कुशल महामाया हो। शिव शक्ति के हाथ, नेत्र, अश्रु और स्वेद से प्रकट हुए 10 प्रकार की दुर्गा भी तुम ही हो। तुम्हें आनंद जननी कहते हैं। इन 10 दुर्गाओं के नाम इस प्रकार है: वरेण्या, वरदा, वरिष्ठा, वरवर्णिनी, गरिष्ठा, वारारहा, वारारोहा, नीलगंगा, संध्या और भोग मोक्षदा। देवी, तुम मर्त्यलोक में भगवती भागीरथी, पाताल में भगवती और स्वर्ग में तिलोक वाहिनी यानी मंदाकिनी का रूप धारण करके तीनों लोकों में निवास करती हो। तुम ही भूलोक में
शोक का नियंत्रण करने वाली धरित्री रूप में से विराजमान हो तुम। भूलोक में वायु शक्ति, स्वर्गलोक में तेजपुंज, महलोक में महासिद्धि, जनलोक में जना, तपोलोक में तपस्विनी, सतलोक में सत्यवाक, विष्णुलोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में भगवान शिव के अर्धांग में निवास करने वाली भगवती गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अहंग और महत्तत्वों की प्रकृति रूप से तुम ही गाई जाती हो। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त होती हैं। गंगा, जमुना, बिपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिंधु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी, शतद्रु, देवलोक में विचरण करने वाली कावेरी, कौशिकी, चंद्रभागा, बीतस्ता, सरस्वती, गंडकी, तापिनी, करतोया, गोमती और बेत्रवती, ये नदियाँ भी तुम्हारी ही रूपा है। प्राण वहन करने वाली ईड़ा, पिंगला आदि नामों वाली नाड़ियों के रूप में तुम सबके शरीर में निवास करती है। त्रिलोक में जो कुछ है वह सब तुम ही हो। यह स्त्रोत महान सिद्धिप्रद है। जो पुरुष सावधान होकर संध्या काल में इसका पाठ करता है वह अपुत्री हो तो पुत्रवान और धन की इच्छा वाला हो तो धनवान हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ एवं जप, तप, यज्ञ, योग और दान के पुण्य से उसे प्राप्त हो जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।